झारखंड राज्य में बहने वाली दो प्रमुख नदियों का विश्लेषण आज करेंगे। पहली नदी खरकाई, दूसरी नदी स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा को अगर झारखंड का लाइफलाइन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वर्णरेखा नदी रांची जिला के पिस्का नामक स्थान में एक जगह है नागरी, वहाँ रानी कुआं है, वहाँ से निकलती है। जबकि खरकाई नदी उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बादाम पहाड़ नाम का एक जगह है, वहाँ से निकलती है। खरकाई और स्वर्णरेखा दोनों नदियाँ पूर्वी सिंहभूम के सोनारी के नज़दीक एक जगह है दुमुहानी। दोनों नदियों का मुहाना है, वहाँ दोनों नदियों का मिलन स्थल है, इसलिए उसे दुमुहानी कहते हैं, जो सोनारी में है, जमशेदपुर शहर में। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी के किनारे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जमशेदपुर बसा है। वैसे स्वर्णरेखा नदी के किनारे और भी ढेर सारे शहर बसे हुए हैं, जिसमें रांची, रामगढ़, चांडिल, जमशेदपुर, मूसाबनी, घाटशिला इत्यादि प्रमुख है। स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है झारखंड की जो अपने उद्गम से अर्थात रानी कुआं पिस्का से निकल करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। झारखंड की अन्य नदियां या तो किसी और नदी में समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है, तब वह जाकर के सागर में मिलती है। केवल एकमात्र स्वर्णरेखा नदी है जो सीधे सागर तक पहुंचती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई लगभग 475 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद मिलती है, अर्थात उड़ीसा में एक जिला है, नाम है बालासोर। बालासोर वो अपना भारत का प्रसिद्ध टेस्टिंग रेंज भी वहाँ है। बालासोर में प्रवेश करने के बाद वह जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अर्थात उसका मुहाना बालासोर में है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल, पुनः झारखंड और उसके बाद उड़ीसा में बहते हुए बालासोर तक जाती है। प्रसिद्ध डैम चांडिल डैम, जो वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक की सहायता से निर्मित हुआ, यह स्वर्णरेखा नदी पर ही है। इसके अलावा रोक्का डैम, पालना डैम, गालूडी में एक डैम है, ये सब स्वर्णरेखा नदी पर ही बना है। कहते हैं स्वर्णरेखा नदी में कभी बहुत आयत मात्रा में सोने के कण मिलते थे, अर्थात सोना पाया जाता था। अब यह बहुत ही कम है, अर्थात जिन पठारों से, जिन पत्थरों से, जिन पहाड़ों से होकर के ये आती है, वहाँ कहीं ना कहीं सोना अर्थात गोल्ड का कुछ ना कुछ स्रोत है। तमाड़ नामक स्थान में एक गांव है जहाँ के लोगों का पेशा ही सोने के कण को इकट्ठा करना है, जो स्वर्णरेखा नदी से करते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में कम मिलता है, अर्थात जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। स्वर्णरेखा नदी के ऊपर एक बंगाली सिनेमा उद्योग में एक फिल्म भी बना था, उसका नाम था स्वर्णरेखा। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ा ब्रिज लगभग जो 1.5 किलोमीटर के दूरी में है,
वो स्वर्णरेखा नदी पर ही बना है, जिसका नाम है जलकनिया सेतु, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा पुल है, सबसे लंबा पुल है, लगभग 1.5 किलोमीटर। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 3 बड़े बड़े जलप्रपात, झारखंड के बड़े जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित हैं। पहला हुंड्रू जलप्रपात, जहाँ से जल विद्युत भी पैदा किया जाता है, अर्थात जल विद्युत परियोजना भी है, संचालित होती है। दूसरा जोन्हा फॉल, तीसरा दसम फॉल। जोन्हा फॉल के पास गौतम धारा नाम की एक छोटी सी नदी भी है, जो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, आप इसकी शाखा कह सकते हैं। इसके अलावा तोरांग नदी, राम नदी, हरमू नदी, खेजुड़ी नदी, जुमार नदी, ये छोटी छोटी नदियां सब स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा नदी पहाड़ों और जंगलों से होते हुए बालाशोर पहुंचती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। तो उस जगह को चहुमुख कहते हैं। तलसारी नाम का एक जगह है, तलसारी के चहुमुख में ही वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खरकाई नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसा कि मैं बताया, बादाम पहाड़ से निकल करके ये जमशेदपुर में दुमहानी में जाके स्वर्णरेखा से मिल जाती है। ये विश्व प्रसिद्ध सिमलीपाल, जो उड़ीसा मयूरभंज जिले में है, जहाँ से हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती हैं। ये सिमलीपाल विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। वहाँ एक हिल स्टेशन भी है। वो उस जंगल को पूरी तरह से, उस वन को पूरी तरह से पार करके खरकाई नदी झारखंड के सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर आदित्यपुर, यह भी खरकाई नदी के किनारे बसा हुआ है। 2 बड़े डैम खरकाई नदी के ऊपर हैं, ईचा डैम और गजिया डैम। ये दोनों नदियां पेरेनियल नहीं है, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि सालों भर जल इनमें रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। पूर्णतः बरसात पर निर्भर हैं ये नदियां। झारखंड की ये 2 प्रमुख नदियों के विषय में जानकारी पूर्ण हुई। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। झारखंड से और विश्व भूगोल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहूँगा। जय हिंद।